बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री 12 चैप्टर 7 इसका सेकंड लेक्चर है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले अगर हम प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट वाला लेक्चर देखें जिसका हमारे पास एंडिंग पॉइंट था कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इनको हम ऑर्गेनिक में इंक्लूड नहीं करते। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस वजह से नहीं है? हालांकि इनमें हाइड्रोजन भी है, इसके अलावा ये ऑर्गेनिक के डेरिवेटिव भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें जिसमें हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स, इनके अलावा इनके डेरिवेटिव भी हों, तो तब उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने के लिए सिर्फ ये डेफिनेशन को फॉलो करना यही जरूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए। जो भी कंपाउंड इस डेफिनेशन को, इसके अलावा इन फीचर्स को फॉलो करेगा, उनको हम कहेंगे ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ये वाले जो कंपाउंड हैं वो इन फीचर्स को फॉलो नहीं करते, इस वजह से हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक की लिस्ट में नहीं है। ये वाले फीचर्स कौन से हैं? अगर इसमें हम बात करें, सबसे पहले है पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। पिक्यूलियर वर्ड का मतलब क्या होता है? कार्बन की मुनफरद या फिर यूनिक नेचर, ऐसी नेचर जिसमें कार्बन आपस में लिंक होके बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। इन कंपाउंड्स को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, मींस कार्बन आपस में अटैच होते जाएं, लंबी चेन्स बनाते जाएं, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। इस कैटिनेशन की वजह से हम कहते हैं कि कार्बन की जो नेचर है वो पिक्यूलर है, मीन सबसे यूनिक है। जैसा कि ये एग्जांपल में देखें, अब ये कार्बन आपस में लिंक है, चेन बना रहे हैं, स्ट्रेट चेन, इसके अलावा ब्रांच चेन भी बना रहे हैं जिसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। इसके अलावा ये साइक्लिक चेन भी बनाते हैं। तो इस तरह की लंबी लंबी, इससे भी लंबी चेन्स बनाते हैं कार्बन आपस में लिंक होके। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन, और ये वाली प्रॉपर्टी इन कार्बन को मुनफरद या फिर यूनिक बनाती है। इसके बाद हम सेकंड फीचर की बात करें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनका जो करैक्टर होता है वो नॉन आयनिक होता है। अब ये आयनिक नेचर क्यों नहीं रखते? अगर हम कार्बन की बात करें, इसकी वैलेंसी 4 होती है, मींस इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको आखिरी शेल में स्टेबल बनने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा? या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ये भी मुश्किल है, और इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना ये भी बहुत मुश्किल है। तो फिर कार्बन क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए दूसरे एटम्स के साथ अटैच होता है, मींस कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन शेयर करके बाकी एटम के साथ अटैच होके क्या करता है? अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। इस वजह से इसके ऊपर कोई चार्ज ना होने की वजह से हम कहते हैं ये नॉन पोलर है। तो ये पोलर की कैटेगरी में नहीं है, आयनिक करैक्टर शो नहीं करते, बल्कि नॉन आयनिक करैक्टर शो करते हैं। किस वजह से? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए दूसरे एटम के साथ अटैच होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है? अगर सिमिलैरिटी की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा होमोलोगस सीरीज। ये सीरीज कौन सी होती है? ऐसे कंपाउंड्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, मींस उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, और ये चेन किस तरह इंक्रीज होगी? इसमें CH2 ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे,
इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज में कौन से कंपाउंड आ रहे हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है? हमें पता है कि बहुत ज्यादा कंपाउंड्स हैं, 60 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड इंट्रोड्यूस हो गए हैं। इतने ज्यादा कंपाउंड्स को अरेंज करना बहुत मुश्किल है, तो फिर क्या किया गया, इसके लिए सीरीज इंट्रोड्यूस करवाई गई। ऐसे कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उनको एक ही सीरीज में रखा गया। सेकंड, दूसरे कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फंक्शनल ग्रुप सेम हो वो सेकंड कैटेगरी सेकंड सीरीज में आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब इसमें अगर एग्जांपल देखें, ये मिथाइल अल्कोहल, इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH2 ग्रुप इंक्रीज हुआ है, इसमें 2 CH2 ग्रुप हैं। तो अगर इसका फंक्शनल ग्रुप देखें OH सेम ही है, इसका मतलब है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि इसके जो रिएक्शन होंगे वो OH ग्रुप की वजह से होंगे। तो जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा उसको हम ए कैटेगरी में रख लेते हैं, बाकी जिसका सेकंड फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेकंड कैटेगरी में सेकंड सीरीज में आ जाएगा। इस तरह बहुत ज्यादा कंपाउंड्स अरेंज किए गए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, उनको एक सीरीज में रखा गया। बाकी जिनकी सेकंड फंक्शनल ग्रुप था वो सेकंड सीरीज में आ गए। इस तरह काफी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अरेंज किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ पे है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जहां भी वर्ड आता है कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। कॉम्प्लेक्स वहां ही वर्ड आएगा जहां पे बहुत बड़े मॉलिक्यूल होंगे। और ये कितने बड़े हैं, अगर हम स्टार्च की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें C6H10O5 और इसके साथ है N। N हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ मोनोमर्स। अब ये N हजारों की तादाद में हो सकते हैं, मींस इतने ज्यादा मॉलिक्यूल से स्टार्च बन रहा है। इसका मतलब है ये बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह अगर हम प्रोटीन की बात करें, इसके जो मॉलिक्यूलर मैसेज होते हैं वो हजारों से मिलियन में होते हैं। इतना ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर मैस है, इस वजह से ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म, अब इसमें अगर हम इसको डिफाइन करें, सबसे पहले 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स 2 या 2 से ज्यादा जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, इनकी और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो, इनको हम कहेंगे आइसोमर्स और इस प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन, अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें C4H10, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है। अब यहाँ पे देखें कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ये स्ट्रेट चेन में है लेकिन ये ब्रांच में है। दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। इसमें भी कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूनिक बनाती है। उसके बाद अगर हम बात करें रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन की अगर हम बात करें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म में जैसा कि ये देखें, कार्बन आपस में अटैच है, हाइड्रोजन के साथ भी अटैच है, लेकिन इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कार्बन और हाइड्रोजन आपस में अटैच हैं। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो ये करैक्टर कौन सा शो करेंगे, कोवेलेंट करैक्टर शो करेंगे। अगर इनका करैक्टर कोवेलेंट है इसका मतलब है ये नॉन पोलर है, और अगर ये नॉन पोलर होंगे तो इनके केमिकल रिएक्शन स्लो होंगे क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं है या फिर बहुत कम चार्ज होता है।
इस वजह से ये स्लो, इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोलबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास वर्ड आते हैं लाइक, डिजोल्व, लाइक। ये प्रिंसिपल काफी दफा हमने सुना हुआ है कि जिस तरह का सल्यूट होगा उस तरह के सॉल्वेंट में वो डिजोल्व होगा। अगर ये ऑर्गेनिक या फिर पोलर होगा तो ये पोलर में डिजोल्व होगा। अगर सल्यूट नॉन पोलर होगा तो ये फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। अगर हम सल्यूट की बात करें नॉन पोलर होगा तो ये फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड किस फॉर्म में है? नॉन पोलर फॉर्म में है। अब ये अगर नॉन पोलर है तो इनको किस में डिजोल्व होना चाहिए? नॉन पोलर में ही डिजोल्व होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे, जैसा कि इसमें बेंजीन और CCl4 ये नॉन पोलर हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें ही डिजोल्व होंगे। उसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस देखें तो इसमें हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स, इनके रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो नेचुरली तौर पे पाए जाते हैं और ये हमारी फूड में, इसके अलावा मेडिसिन में और क्लॉथिंग में भी यूज होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली तौर पे पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सिंथेसाइज भी किए गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा कि रबर, मेडिसिन, प्रिजर्वेशन, इसके अलावा पेंट्स, वार्निश, टेक्सटाइल फाइबर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज, इन सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।